वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिन्नाति नीचोच्चतारक हानोञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम समस्त उत्कल क्षेत्र उड़ीसा के समस्त भक्तों के चरणों में सादर वंदन प्रणाम है। विशुभ से आज अत्यंत पवित्र श्री जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि के अवसर पर श्री जयदेव गोस्वामी जो भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्तों में से एक रहे हैं, जो सदा सर्वदा भगवान जगन्नाथ जी के सामने गीत गोविंद आदि के द्वारा भगवान की महिमा को श्रवण किए हैं और उन्हीं भगवान जगन्नाथ जी के सम्मुख देखते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी सदा सर्वदा इन्हीं जयदेव गोस्वामी के शब्दों को ही सदैव आस्वादन किए हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में कहा जाए तो वहां पर कहते हैं, श्री राधा प्रलाप यही छे उद्धव दर्शने, सेमत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम में श्रीमती राधा रानी के भाव में, श्रीमती राधा रानी जब उद्धव वृंदावन आए थे और उस समय भगवान श्री कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी जैसे श्री कृष्ण का स्मरण करती है, उस भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, विप्रलंब भाव में। श्री राधा प्रलाप यही छे उद्धव दर्शने, सेमत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने। विद्यापति जयदेव चंडीदासेर गीत, आस्वादेन रामानंद स्वरूप सहित। इसी जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के सम्मुख गंभीरा आदि स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी के महाभाव में थे, उस समय सदा सर्वदा जिन शब्दों को वो सुनते थे वे थे जयदेव गोस्वामी के ही वचन। तो भगवान के सम्मुख और भगवान ही जिनके वचनों का आस्वादन करते हैं, ऐसे जयदेव गोस्वामी है। तो अत्यंत पवित्र दिवस है यह, और इस अवसर पर विशेष रूप से उन जगन्नाथ जी के भक्तों की कुछ सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। तो अधिक समय न लेते हैं, मुझे कुछ विषय आज दोपहर के समय ही हमारे त्रिविक्रम पंडित प्रभु कहे। मैंने से अलग शब्द कहा था, फिर उन्होंने विशुभ से इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये आई थिंक टाइटल था, कृष्ण भावनामृत का महत्व कह सकते हैं। और किसी वस्तु का महत्व अगर समझना तो साथ में ही वो वस्तु कितनी दुर्लभ है अगर यह पता चले हमें, तो वास्तविक उसका महत्व अधिक समझ में आता है, उसका मूल्य अधिक हम करते हैं। कोई वस्तु आपको प्राप्त हो, उसकी कीमत पता नहीं है, तो फिर एक नन्हे बालक को कीमत पता नहीं, उसे कोई वस्तु खिलौना अगर पिता दे दे तो तोड़ भी देगा। परंतु जब उसको पता चले कितना महंगा वह वस्तु है, तो वह उसका बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करता है। उसी भांति यहाँ पर
मुझे बताया गया कि, और मैं देख भी रहा हूँ कई भक्तों का यहाँ दर्शन कर रहा हूँ, कई वरिष्ठ भक्त भी है, कई पुराने भक्त हैं यहाँ पर, दीक्षित भक्त है, कई दीक्षार्थी भी है। तो दोनों के लिए विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कृष्ण भावना को स्वीकार किए, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए है, तो विश्व से हम जिस वस्तु को स्वीकार किए उसका मूल्य पुनः पुनः हमें अगर हम स्मरण करें तो हमारी श्रद्धा विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करह आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कविराज गोस्वामी के शब्दों में से कहा जाता है कि यह जो महत्व है, यह जो सिद्धांत है, तत्व है, इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, भगवान श्री कृष्ण में हमारी मति और सुदृढ़ हो जाती है, हम और अधिक पक्के हो जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जब तक उसके महत्व पता न हो तो हमारी श्रद्धा कैसी होती है, उसको कोमला श्रद्धा कहा जाता है कि हम कृष्ण भक्ति करते हैं, माला भी करते हैं, परंतु थोड़ी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए, कुछ लोग हमारा अगर मजाक करने लगे, परिहास करने लगे, कुछ लोग हमारा विरोध करने लगे, तो हमारी भी या कुछ प्रतिकूलता अगर हमारे जीवन में आती है, तुरंत हमारी श्रद्धा जो हिल जाती है। तो उस श्रद्धा को सुदृढ़ करने के लिए कितना महत्वपूर्ण, कितनी अमूल्य यह वस्तु है, यह जानना आवश्यक है। तो कुछ भगवान के वचनों को हम केवल पढ़ेंगे अधिक, और फिर देखते हैं समय मिला तो कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवद गीता में जो कहे हैं, भगवान के वचन है, मेरे साथ ही कह सकते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। तो भगवान श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण भक्ति की अति दुर्लभता को बताते हुए भगवद गीता में इस शब्द को कहे, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, मतलब हजारों हजारों मनुष्यों में, कश्चित, कोई विरला ही, वेरी रेयर, कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति, यतति, यतति अर्थात यत्न करना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, सिद्ध है, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि के लिए प्रयास करने वाला ही कोई विरला व्यक्ति होता है, हजारों में कोई एक। और ऐसा जो उस पूर्णता के लिए, सिद्धि के लिए, मानव जीवन की पूर्णता के लिए जो प्रयास करने वाले कोई विरला जो जीव है, उनमें यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे सिद्धि का प्रयास करने में लगे हुए जो यत्नशील व्यक्ति है, उनमें कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई विरला ही, तो हजारों में से एक कोई पहले प्रयास करता है, और ऐसे हजारों प्रयास करने वालों में कोई एक होता है जिसका नंबर लगता है। जैसे विश्व से कोई आजकल कोई टॉप रैंकिंग एग्जाम होती है हमारे, आईएएस कोई, जिसमें हजारों में से, लाखों में से कोई एक सिलेक्शन होता है। तो लगभग इस तरह का यहाँ पर भाव है। इसी को भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर के अंत में अर्जुन को जो वचन कहे, इसी को और अच्छी तरह से समझाया भगवान कली काल में श्री गौरहरि के रूप में प्रकट होकर। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को जब उपदेश देते हैं, उस समय भी इस बात को कहे है। क्या कहते हैं? इसके जस्ट मिनट। इसके पूर्व के श्री चैतन्य महाप्रभु इसके पूर्व कहे हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनेक जीव गण, 84 लक्ष योनि ते करे भ्रमण। एक श्लोक यहाँ पर मिसिंग हो गया इसके पूर्व का, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन करे, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण। इस ब्रह्मांड में क्या है? अनंत अनंत जीव है, और उनमें कहा जा रहा है
एक तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनि ते करो भ्रमण। तो इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव है जिनकी गणना नहीं की जा सकती। हम केवल जिस वायु में श्वास निश्वास लेते उसमें भी अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव होते हैं। तो वायु में है, जल में है, थल में है, आकाश में, सर्वत्र असंख्य जीव है और अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में भी 84 लाख योनि थे, 84 लाख जो योनियां है। जलजानव लक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति कृमया रुद्र संख्या का पक्षिण दश लक्षणा 30 लक्षाणि पशव चतुष्लक्षाणि मानव। पद्म पुराण के शब्दों में जो कहा जाता है 84 लाख योनिया। 9 लाख प्रकार के जलचर है। वृक्ष आदि स्थावर जो है 20 लाख है। कृमि अर्थात छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीट होते हैं, वे कितने 11 लाख। कृमि रुद्र संख्या का पक्षिण दश लक्षण, पक्षी जो आकाश में विचरण करते हैं वे 10 लाख है। 30 लक्षाणि पशव कहा गया है। और 30 लाख अन्य जो गाय बैल गधे घोड़े हाथी आदि पशुजन है वह है। तो इस तरह से 30 20 11 9 और 20, तो कुल मिलाकर 80 हुए। और फिर चतुष्लक्षाणि मानव और 4 लाख मनुष्य। तो इस तरह से ये असंख्य जो इनमें निरंतर जीव भ्रमण करता है। 84 लाख योनि ते करो ये भ्रमण कहा गया। पुनः पुनः इन समस्त शरीरों में ऐसा वास्तविक कोई शरीर है ही नहीं इस जगत में वर्तमान में जिस शरीर का हमने अनुभव ही न किया हो। महाभारत में इस प्रकार का प्रसंग का वर्णन आता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कहीं विचरण कर रहे थे। अचानक अर्जुन ने देखा कि एक छोटा सा एक कीड़ा था और वो छोटा सा कीड़ा दीवार के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो बार बार गिर रहा था। तो अर्जुन को थोड़ी दया आ गई। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये देखो इस छोटे से जीव को देखो कैसा कष्ट भोग रहा है, इस पर कुछ करुणा करो। तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा कि इस छोटे से कीड़े पर तुम हंस रहे हो, तुम जानते हो ये छोटा सा कीड़ा दिख रहा है ये लगभग 50 बार इंद्र बन चुका है। तो वास्तविक हम जानते नहीं है, परंतु ऐसा कोई शरीर है ही नहीं। वहां पर बतलाया जाता है, गंगा ये न बालुका, जिस प्रकार से गंगा नदी जो प्रवाहित होती है गंगोत्री से प्रारंभ होकर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए त्रिवेणी संगम होते हुए अंततः गंगा सागर में प्रवेश करती है। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक जो गंगा प्रवाहित हो रही है अबाधित रूप से, उस गंगा के प्रवाह में जितने बालू के कण हैं उतने तो शरीर हमने स्वीकार करके त्याग दिए हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ इस संसार में है ही नहीं कोई ऐसा शरीर जो हमने अनुभव न किया हो, चाहे वो मल मूत्र के अंदर का छोटा सा कीड़ा हो या बड़े से बड़ा इंद्र आदि का पद हो, सभी कुछ हम अनुभव कर चुके। तो 84 लाख योनि ते करो भ्रमण। और उसमें वे कहते हैं फिर तार मध्य, तो 84 लाख योनि जो है उसमें का वो उन्होंने फिर वर्णन आगे किया है, जो तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तो असंख्य जीव है, उन असंख्य जीवों का विभाजन फिर दो में कर दिया गया है। कौन से? स्थावर और जंगम, जिसको कह सकते हैं इमोबाइल और मोबाइल। मोबाइल मतलब प्रयोग करने वाला नहीं, जो चलायमान है जीव, उनको कहा जाता है जंगम या मोबाइल हम कह रहे हैं। और जो वृक्ष आदि है उनको स्थावर कहते हैं। तो स्थावर जंगम 84 लाख योनियों का चैतन्य महाप्रभु दो में विभाजित किए।
और उसमें कहते हैं तो असंख्य अनंत जीव है। अनंत जीवों में भी देखिए कितने वृक्ष है, कितने वनस्पति है, 20 लाख प्रकार बताए हैं, पद्म पुराण कह रहा है। तो असंख्य छोटे छोटे पौधे हैं, घास है, तिनके है, और फिर जल में रहने वाले कई पौधे वनस्पति है, पृथ्वी पे अलग अलग स्थान पर रहने वाले हैं। तो अनंत जीव है जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती, उस स्थावर योनियों को प्राप्त करते हैं। और उसमें फिर कुछ जो है वो जंगम में आते हैं। तो अधिकांश भाग स्थावर में चला गया, जंगम में कुछ बचे। अब जंगम का भी 3 विभाजन यहाँ कहा गया है। कौन से? जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तो जंगम जो जीव है उसके अंदर 3 विभाजन का है। तिर्यक, तिर्यक मतलब शब्द से आकाश में जो उड़ने वाले हैं, और जल में रहने वाले जल, और स्थल चर और भूमि पर रहने वाले। अनंत जीवों में से स्थावर को अलग कर दीजिए तो बचे अब जंगम। जंगम के भी 3 भाग किए गए। तो आकाश में उड़ने वाले असंख्य जीव, कितने प्रकार के पंछी हैं, जिस तरह से वहां पे कहते हैं स्थावर जलजान लक्षाणी स्थावर लक्ष्मी क्षति कृमया रुद्र संख्या पक्षिणा 10 लक्षण, 10 लाख प्रकार के हैं। तो 10 लाख प्रकार है, उसमें भी अनंत है। तो लाखों करोड़ों करोड़ों है पंछी। तो करोड़ों पंछी है। फिर जल में रहने वाले कितने जीव है? तो 9 लाख प्रकार के हैं, 9 लक्षाणी। तो उनमें भी असंख्य जीव है। और स्थल, तो पहले जंगम अलग, स्थावर अलग कर दिया, आकाश में रहने वाले पशु अलग कर दिए, जल में रहने वालों को अलग कर दिया, तो बचे अब थल। थल मतलब भूमि पर। तो भूमि पर जो रहने वाले हैं उनके अंतर्गत कहा गया है, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। तो तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्प, ये स्वयं भगवान का वचन है। सबसे कम जो है, हमको लगता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत ज्यादा मनुष्य। कहते नहीं, उतने मनुष्य नहीं है। अन्य जीव जो बहुत अधिक प्रमाण में है। मनुष्य जाति के लिए शब्द है अति अल्प। सबसे कम जो पॉपुलेशन है, सबसे कम जो संख्या है अनंत जीवों में, वो मनुष्य जाति है। तो तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्प। और मनुष्य के अंतर्गत कहा गया तार मध्य म्लेच्छ मुलिंद बौद्ध शबर। तो उस मनुष्य शरीर को तो प्राप्त कर लिया, परंतु मनुष्य शरीर को प्राप्त करके विवेकहीन पशु तुल्य जो जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में कोई विधि नहीं है, निषेध नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, वर्णाश्रम आदि भी नहीं है, ऐसे जो होते हैं, उसके अंदर अधिक मुख्य रूप से ये कुछ शब्द कहे, म्लेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर। मतलब नाम मात्र के लिए ही मनुष्य शरीर है, परंतु लगभग इनका पशुवत ही जीवन है। पशु की तरह बिल्कुल रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन आदि में ही, और इनके जीवन का केंद्र ही वह रहता है। अब कभी कोई शब्द ऐसे पढ़ते हैं म्लेच्छ पुलिंद, मतलब लगता है कोई जंगल में रहने वाले आदिवासी। आवश्यक नहीं है। म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर जो पीएचडी होल्डर्स, सूट बूट टाई पैंट वाले भी हो सकते हैं। ये इसको भी अधिक चर्चा नहीं करेंगे, ये अलग अलग शब्द है। और भागवत में भी कई शब्द, ये किराट हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आवीर यवन खसादया, सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहे कई ऐसे अत्यंत निम्न चेतना वाले, ये कोई मतलब लो कास्ट हाई कास्ट वगैरह की चर्चा नहीं की जा रही है। ये जो विभाजन है विश्व रूप से चेतना और भावना के आधार पर है। तो ये अधिकांश ये लोग जो है अत्यंत निम्न चेतना, और निम्न चेतना मतलब पशु चेतना जिसे कह सकते हैं। तो अधिकांश मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो मनुष्य है, और व्यवहारिक रूप से कहते हैं तो ऐसे ही अधिकांश लोग हैं जिनको कोई धर्म से कोई सरोकार नहीं, कोई वेद नहीं, कोई नीति नियम नहीं, बस जीवन प्राप्त किया है और भोग विलास करे, आहार प्राप्त करे और फिर निद्रा आदि को प्राप्त हो, बस ऐसे ही जीवन चले जाता है उनका। जिस तरह से सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं निद्रा हेते व्यक्तम व्यवाय न च वावय
दिवाच अर्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। जिनकी निद्रा निद्रा रात्रि किस में जाती है? निद्रा और भोग विलास में। निद्रा निद्रया ह्रियते व्यक्तम व्यवायेन च वावयः। और दिवाच अर्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन जाता है केवल दिवाच अर्थे, अर्थ मतलब धन उपार्जन में, कुटुंब का भरण पोषण करना है और सुख सुविधाओं को, लाइफ को और अधिक कंफर्टेबल बनाना है, उसमें जीवन दिन जाता है और रात्रि केवल सोने में जाती है। अगर हम चारों तरफ नजर घुमाए तो आज लगभग ऐसे ही अधिकांश है। तो पहले असंख्य जीव, आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की फिल्टरिंग प्रोसेस चल रही है। असंख्य जीव है, असंख्य जीव को डिवाइड किया स्थावर जंगम में, जंगम हटा दी, स्थावर के भी तीन तिर्यक, जल और थल, और थल में भी फिर पशु है, अलग कई प्रकार के हैं। और उसमें सबसे कम जो मनुष्य, और मनुष्य में अधिकांश, लिटरली कह सकते हैं आप 90% या 95% या 99% भी कह सकते हैं, जो ऐसे ही है। और उसमें से फिर कहा जाता है, क्या है आगे कहते श्री चैतन्य महाप्रभु, वेदनिष्ठ, जस्ट ओके, वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। तो उसमें से कुछ होते जो वेदनिष्ठ, वेदनिष्ठ मतलब जो धर्म को स्वीकार करते हैं, और धर्म में प्रधान रूप से जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं, या वेद, या जो वेद मुखे माने, वेद मुखे मतलब नाम के लिए गर्व से कहो हम हिंदू है, हम सनातन है, हम हिंदू है, हम सनातन है, ऐसे जो नारे लगाने वाले हैं, तो बहुत कम है अगर देखा जाए। अधिकांश तो स्पष्ट रूप से कहा जाए, अन्य जितने भी जातियां अगर कहा जाए, जिनमें तो बिल्कुल दूर दूर तक वो वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है, वास्तविक हमारा परिचय, हम शरीर, हम आत्मा आदि है, यह जो शास्त्र की शिक्षा, ये तो अन्य तथाकथित जिनमें है ही नहीं, और जिनमें लगभग पशुवत जीवन को ही अनुमोदन किया गया है, चाहे वो यवन आदि हो, जितने भी अन्य जातियां हैं। तो वास्तविक शुद्ध जहां पर शिक्षा प्राप्त हो रही है, शुद्ध जहां पर मनुष्य जीवन की पूर्णता को सिखाया जा रहा है, वो बहुत ही विरला है। तो इसलिए सब लगभग उसमें कैटेगरी में चलेगी, इसलिए मैं 99% कहा था। और कुछ है जो कहते हैं, हम हिंदू है, हम हिंदू है, अभी हिंदू जागृति चल रही है, परंतु केवल वेद मुख्य में नाम मात्र की है। कहते हम हिंदू और क्या करते, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। तो नाम मात्र के लिए है वो, हाँ, एक स्टैंप लगा दिया अपने ऊपर हिंदुत्व का कि हम सनातन धर्मी हैं, परंतु देखा जाए तो उनको अपना ही जो धर्म है वो पता ही नहीं है। वेद क्या कहता है, शास्त्र, वेद निषिद्ध पाप करे। एक समय इस्कॉन के एक सन्यासी एक प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन में उन्होंने कहा कि ये पाप है, ये पुण्य है। एक यूथ के लिए लेक्चर चल रहा था, उसमें एक युवक खड़ा हो गया, उसने कहा कि महाराज जी क्या पाप है, कुछ पाप नहीं है, व्हाट इज सिन। तो वहां पर महाराज कहे कि यह जो वर्तमान में सबसे बड़ी चीज क्या है, कि लोगों को पता भी नहीं है अब कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है। सब कुछ ठीक है, बोले क्या कुछ गलत नहीं है, मतलब द सिन हैज बिकम द पार्ट ऑफ द लाइफ। झूठ बोलना है, असत्य भाषण करना है, छल करना है, अपवित्र जीवन जीना है, जो पाप में कुछ कृत्य होते हैं, वो लगभग जीवन का अंग बन चुके हैं। ऐसे कई है शास्त्रों में जो चीज जो पाप कही गई है, तो पता ही नहीं है पाप क्या होता है। अधिकांश लोग पता नहीं है कि हाथ धोना चाहिए कब, मुख प्रक्षालन करना चाहिए, स्नान कब होना चाहिए, किसे पाप कहते, किसे पुण्य कहते, किसे धर्म कहते, किसे अधर्म कहते, कुछ पता नहीं है। तो और वर्तमान में कहा जाए तो कई लोग क्या परिभाषा कहते हैं, पुण्य क्या और पाप क्या है, तो कहते हैं जो अपने मन को अच्छा ना लगे वो पाप, अपने को जो अच्छा लगता है सब पुण्य है बोले।
इस तरह की मान्यता होगी। अधिकांश पहले हमने बाहर निकाल दिया था कैटेगरी को, जो यवन है, शबर है और पुलिंदा आदि ऐसे जो नाम कहे गए, स्पेसिफिक मतलब ये कोई कास्ट नहीं है कि ये स्पेसिफिक किसी कास्ट की। कोई शबर कहा जाए तो भगवान जगन्नाथ जी के भक्त भी है, परंतु उनके लिए नहीं कहा जा रहा है। यह विशेष रूप से चेतना है, जो भावना है, जो पशुवत जीवन जी रहे हैं, और उसमें फिर कोई हिंदुत्व के ऊपर कह रहे हैं, परंतु अधिकांश जो है वो तो जानते भी नहीं है। उनका दूर दूर तक कोई शास्त्र से नहीं, केवल वो एक टैग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इसको। जो फास्ट टैग होता है ना, गाड़ी पे लगाते हैं, ऐसे टैग है तैग हिंदुत्व। तो वेद निष्ठ मध्य अर्धे का वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। हम हमारे चारों ओर फिर से दृष्टि घुमाए देखें, ऐसे ही अधिकांश लोग हैं, पता ही नहीं किसी को। और फिर कुछ होते जिनको थोड़ा बहुत पता है, मंदिर में जाते हैं और अलग फिर ग्रंथ को, पूजा आदि को स्वीकार करते हैं। तो उनके विषय में कहा जाता है, धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। तो फिर से फिल्टरिंग चालू हो गया। तो धर्म को नहीं मानने वाले, वेद को मानने वाले नहीं। कुछ लोग वेद को मानते, मतलब हिंदुत्व को मान रहे, धर्म को मान रहे, परंतु वेद को जानते नहीं है। और कुछ है जो धर्म का आचरण करते हैं, परंतु धर्माचारी मध्य बहुत 99% जो है क्या है, कर्मनिष्ठ। कि पूजा के बदले में, सेवा के बदले में कुछ मेवा चाहिए, सकाम कर्म जिसे कहा जाता है। कि भगवान क्या आराधना करते हैं, भगवान के पास उपासना करते हैं। तो अधिकांश जो है, सर्वप्रचलित कौन सी आरती होती है अगर हिंदी में, अगर आप जानते होंगे तो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और सबकी धारणा यही होती है, मंदिर में जाकर क्या करना चाहिए, अपने सब समस्या कहनी चाहिए। अच्छा है, भगवान भी गए, आर्त हरतार्थी ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, परंतु ये लोग केवल और केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति चाहते हैं। तो सकाम कर्म में, कर्म कांड आदि में, ये पूजा करो, ये पूजा करने से ये प्राप्त हो जाएंगे, ये पूजा करने से ये हो जाएगा, ये पूजा करने से ये हो जाएगा, इस तरह के लोग होते हैं। जो स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जो भगवान के साथ क्या करते हैं, न स भृत्य स वै वणिक, प्रहलाद महाराज कहते हैं। ऐसे लोग जो है भगवान के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, धर्म का आश्रय लेते, धर्म का आचरण करते, परंतु किस लिए, बदले में कुछ चाहिए उन्हें। तो इनको क्या कहा गया है, इनको व्यापारी कहा गया है। स वही वणिक, प्रहलाद महाराज का है। तो अधिकांश लोग जो है, जैसे कहा जाता है कि अधिकांश लोग जो भगवान के पास जाते कौन है, तो बोले अधिकांश लोग भगवान को पेन किलर के रूप में प्रयोग करते हैं, और बचे हुए अधिकांश लोग भगवान को एटीएम कार्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पेन किलर मतलब कष्ट हो रहे, जीवन में दुख आ रहा है, तो आर्त, आर्तवान तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा ये कष्ट दूर कर दो, भगवान मेरे पीड़ाएं दूर कर दो, भगवान मेरा कोरोना है ये रोग निकाल दो। और दूसरे जो है भगवान को एटीएम कार्ड, भगवान मेरी ये लेके दो, गाड़ी लेके दो, बंगला चाहिए तो सुंदर पत्नी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो इस प्रकार की अधिकांश है। तो 99.99% कह सकते हैं ऐसे ही सब है। तो धर्माचार्य मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। और फिर कहा गया, तो आप देख रहे हैं ना फिल्टरिंग कहाँ पे हो रहा था। मनुष्य, मनुष्य में भी पशुवत जीवन जाने वाले हुए, फिर धर्म के अनुसार है, उसमें धर्म में भी धर्म निषिद्ध पाप करने वाले अधिक है। फिर कोई धर्म का आचरण करे, उसमें भी धर्म को व्यापार के रूप में, धर्म का प्रयोजन काम है, ऐसा मान्यता रखने वाले जो होते हैं वही अधिकांश है। उसमें से कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। जो देह की ही इच्छाओं की, इंद्रियों को पूर्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए ही केवल धर्म का आचरण करे, ऐसे अधिकांश है। उसमें भगवान की आराधना करते 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 एक दिन थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान मतलब, ज्ञान मतलब कोई ये डिग्री वगैरह नहीं, ज्ञान मतलब कोई पीएचडी वगैरह नहीं। ज्ञान का अर्थ होता है विद्या। तो सही ज्ञान क्या है, ज्ञान वह है जो विवेक को जागृत करता है। और विवेक का अर्थ क्या होता है, विवेक अर्थात जिसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर, भेद समझ में आना, किसका, नित्य अनित्य, चेतन जड़,
शाश्वत अशाश्वत, कि शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, भौतिक जीवन नश्वर है, आध्यात्मिक जीवन शाश्वत है, भौतिक संबंध नश्वर है, आध्यात्मिक संबंध शाश्वत है। इस प्रकार का जो वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है, रियल क्या है और फेक क्या है, ये अंतर जिसको समझ में आ जाता है अच्छी तरह से, उसको कहा गया है ज्ञानी। बहुत कम होते हैं जिस बात को समझ पाते हैं। तो विरला कोई, बहुत अधिक ऐसे करोड़ों करोड़ों जो भगवान के पास जा रहे हैं। आप देखिए अयोध्या में सियावर रामचंद्र की जय, तो राम जी को बहुत प्रसन्न है लोग, अच्छी भावना है, बहुत भावुक हो रहे राम जी के प्रति। तो बहुत लोग सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं। परंतु देखा जाए अधिकांश लोग जो है, जो धर्म को अवलंबन कर रहे हैं, तो अधिकांश कर्मनिष्ठ है। कुछ ना कुछ अपने संसार की अनुकूलता चाहिए, कुछ अपने भोग चाहिए, भगवान से अलग अलग प्रकार की याचना करते हैं हमारे कष्ट दूर करें। कुछ होते जो इस बात को समझते हैं कि वास्तविक मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और यह सब भोग आदि जो है, इसको कितना भी अगर हम याचना करें, यह वास्तविक आत्मा की संतुष्टि नहीं कर सकता। जो ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा की जो आवश्यकता है वह जड़ पदार्थ नहीं है। स्पिरिट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विथ एनी अमाउंट ऑफ मैटर, जिसे कहा जाता है। जिस तरह से श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में याति महाराज कहते हैं कि संपूर्ण भूमंडल का जितना आधिपत्य है, ये भूमंडल की जितनी धन है, जितनी संपत्ति है, जितना ऐश्वर्य है, जितने अन्न धान्य है, जितना भोग है, जितना स्त्री आदि विलास है, सब कुछ मिलाकर एक व्यक्ति को प्रदान कर दिया जाए, तो फिर भी तब भी वह उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। और तो क्या, और अन्यत्र कहा जाता है ये भूमंडल नहीं, ब्रह्मांड में जितनी संपत्ति, भगवान ब्रह्मांड का जितना भोग है, वो सब कुछ मिलाकर भी दे दिया जाए एक जीव को, तो भी वह जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो जड़ पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ जो है चेतन है, आत्मा जो सच्चिदानंद है, उस सच्चिदानंद में आत्मा को संतुष्ट कर ही नहीं सकता है। आत्मा की वास्तविक आवश्यकता जो है वह जड़ पदार्थ नहीं है। तो यह बात जिसको समझ में आ गई, इसे कहा गया ज्ञानी। तो ऐसे जो कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये संसार जो है ये मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से मैं कई बार कहता हूँ, तीन बातें कही जाती है। ये संसार, ये जो भौतिक जगत है, ये संसार जो है, ये संसार हमारा है नहीं, संसार हमारे लिए है नहीं, संसार हमारा हो सकता नहीं। जो भौतिक जगत है, ये हमारा है नहीं, इट्स नॉट अवर प्लेस, हमारे लिए नहीं है, और हमारा हो सकता नहीं। और चौथी बात, आज तक इतिहास में देख लीजिए, आज तक ये संसार, ये भौतिक जगत कभी भी किसी का भी नहीं हुआ। चाहे हिरण्यकशिपु, रावण से लेकर तो हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर, सब देख लीजिए, एक भी इस संसार का एक कण भी यदि किसी का हुआ हो, ये भौतिक जगत हमारा हो सकता ही नहीं, और हमारा है ही नहीं। ये जो अच्छी तरह से समझ में आई, इसे कहते हैं ज्ञानी। तो विरला है ऐसा किसी को समझ में आना, बहुत विरला है। परंतु समझ में कुछ लोगों को आ जाता है, परंतु समझ में आना पर्याप्त नहीं है। किसी को पता चल जाएगी ये संसार बिल्कुल मेरा नहीं है, संसार का ये भोग आदि जो है आत्मा के लिए नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त हो गया, परंतु फिर भी संसार छूटता थोड़ी है। तो करोड़ों करोड़ों ऐसे सकाम कर्मियों में एक कोई ज्ञानी बनता है, परंतु आगे क्या कहते हैं, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानी भी जो हो जाए, यहाँ संसार नहीं है, ये सब नश्वर है, असार है, सब समझ में आ गया, परंतु बोले फिर भी छूटता नहीं है प्रभु जी। तो ज्ञानी मतलब थियोरी से पता है, परंतु छूट नहीं रहा है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानी में कोई एक व्यक्ति होता है जो सही में मुक्त हो पाता है, जो निकल पाता है इस प्रकार के, इस
भोग इच्छा से, भोग प्रवृत्ति से पूर्णतः विरक्त हो सके। तो आप देख रहे हैं ना, असंख्य जीव, असंख्य जीव, स्थावर जंगम, जंगम में फिर तिर्यक जल थल, और फिर जल स्थल में भी फिर पशु आदि जाती है, मनुष्य अति अल्प, मनुष्य में पुलिंद आदि सब चले गए। फिर जो है कुछ है जो वेद को मानते हैं परंतु नाम मात्र के लिए मानकर पशु जीवन जी रहे, उनमें से अधिकांश जो है पशुवत है। कुछ है जो वेद को समझते हैं परंतु वेद का प्रयोग करते हैं अपने इंद्रियों को, काम आदि की तुष्टि के लिए, ऐसे अधिकांश है। उसमें से कोई विरला होता है जो ज्ञानी बनता है, और ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कहा गया है एक जन मुक्त, एक है जो सही में मुक्त हो जाता है। जड़ पदार्थ मेरा है ही नहीं, मैं आत्म तत्व हूँ, ब्रह्म तत्व हूँ। और ये जड़ पदार्थ कितना भी हम इतना इस संसार में धन उपार्जन करें, भोग विलास को प्राप्त करें, अन्न प्राप्त करें, सब कुछ शरीर की आवश्यकता को प्राप्त कर ले, परंतु आत्मा के लिए नहीं है ये। अच्छी तरह से जिसको समझ में आ गया है, सब मुक्त इसे कहा गया है। कोई एक ही मुक्त बन पाता है। मुक्त तो बहुत बन सकते हैं परंतु फिर कहा जाता है अरे मुक्त बहुत बन जाते परंतु, तो कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे करोड़ों 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 मुक्त बहुत हो सकते हैं परंतु मुक्त होने के बाद भी श्री कृष्ण की भक्ति सबको नहीं मिला, अति दुर्लभ है। कि एक तो मुक्त मतलब जन्म मृत्यु के चक्र आदि से मुक्त होना, और फिर ये जड़ पदार्थ की भोग प्रवृत्ति से मुक्त होना, इससे मुक्त हो गया, परंतु अभी जो श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होना इतना सरल थोड़ी है, हर किसी को थोड़ी मिलती है। तो पद्म पुराण के अंतर्गत ही शिवजी और पार्वती का संवाद है, उसके अंतर्गत वो कहते हैं कि कितना दुर्लभ है ये। हम अपने आप कहते कृष्ण की भक्ति, कृष्ण, क्या इतना सस्ता है क्या कृष्ण की भक्ति? वास्तविक इतनी सस्ती नहीं है। तो वहां पे शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में कोई विशेष जीव होता है, जिस तरह से अन्यत्र भी पद्म पुराण में कहा जाता है, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। कि बहु जन्म, वहां भी शब्द है बहु जन्म समर्जिते न, बहुत मतलब कई जन्मों की सुकृति, अज्ञात सुकृति जब अर्जित किया जाता है, तो असंख्य जन्मों की अज्ञात सुकृति जब अर्जित हो जाती है तब कहते हैं कि भाग्य का उदय होता है। और जब वास्तविक भाग्य का उदय हो, जब भाग्यवान जीव बनता है, तो बोले श्री कृष्ण उस पर अनुग्रह करते हैं। कृष्ण को बहुत दया आती है इस जीव पर कि अब इसका जो ये भौतिक जीव जगत का बंधन, इसको नष्ट करना है। जब भगवान इस तरह से विचार करते तब क्या करते, ऐसे जीव के जीवन में भगवान साधु वैष्णव गुरु को भेजते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं ना, जन्मे जन्मे जीव पिता माता पाए। मैंने कहा कि जितने नदी में बालू के कण हैं उतने शरीर प्राप्त हुए, तो इस संसार में जितने पृथ्वी में बालू के कण हैं उतने शरीर प्राप्त होते हैं। और जितने बालू के कण हैं, मिट्टी, जितने बालू के छोटे कण हैं, इतने असंख्य शरीर मिले, और असंख्य शरीरों में असंख्य माता मिलती है, असंख्य पिता मिलते हैं, बंधु मिलती है, पत्नी है, बच्चे हैं, असंख्य संबंध हमने बनाए, असंख्य भोग हमने किए हैं। एक अत्यंत वरिष्ठ वैष्णव कहते कि केवल अगर गणना की जाए कितने जन्म हो गए, गिनती नहीं की जा सकती। इतने जन्म कितना भोग किया है, बोले कितना चावल खाया होगा। तो अभी उड़ीसा में किसी का जन्म है तो चावल अधिक लेते हैं, फिर भी असंख्य जन्मों में कितना चावल खाया होगा। तो बोले कि पृथ्वी पूरी कम पड़ जाए, पर्वत के पर्वत बन जाएंगे एक जीव ने जितना चावल खाए होंगे। दाल कितनी पी होंगी, तो बोले कि समुद्र बन सकते हैं। कितना खाया है हमने, कितना भोग किया है, कोई उसका हिसाब ही नहीं है, गणना ही नहीं है। तो प्रत्येक जन्म में भोग प्राप्त हुए, प्रत्येक जन्म में माता प्राप्त होती है, प्रत्येक जन्म में पिता प्राप्त होते हैं, पत्नी होती है, बंधु होते हैं। कुत्ता का शरीर है तो कुत्ते के बंधु होते हैं, पशु का शरीर है तो पशु तुल्य वह संबंध प्राप्त होते हैं। समस्त योनियों में भिन्न भिन्न संबंध प्राप्त होते हैं। तो माता पिता, बंधु है, पत्नी है, पुत्र है, संतान है, सब कुछ प्राप्त होता है। परंतु बोले किसी भी जन्म में
गुरु और वैष्णव प्राप्त नहीं होते। और असंख्य जन्मों में सब संबंध प्राप्त में विशेष रूप से कहा जाता है कि कोई विशेष एक ऐसा जन्म आता है जब हमारे जीवन में कोई भक्त आ जाता है, जब हमारे जीवन में कोई साधु गुरु आ जाते हैं। और वहां पर कहा जाता है कि जब भगवान यह विशेष विचार करते, इस जीवन का, इस जीव का भौतिक बंधन अब नष्ट करना है, तब उस जीव के जीवन में सबसे पहले भगवान किसी साधु को भेजते हैं। क्योंकि भगवत भक्त संगेन भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति मिलती कहां पर है? कोई स्पेशल मार्केट है, कोई दुकान है जहां पर हम खरीद के लेके आए? बिग बाजार में मिलेंगी? कहां पे मिलेंगी? तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे। ईशोपनिषद की भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी इस बात को कहे कि जिस प्रकार से अगर आपके जेब में अगर 100 रुपए है तो आप 100 रुपए दे सकते हैं, आपके जेब में अगर 1000 रुपए तो आप 1000 रुपए दे सकते हैं। तो जिसके पास ये संपत्ति, कौन सी संपत्ति? कृष्ण की भक्ति, वही अन्यों को दे सकता है। यहां तक कि शास्त्र कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपनी भक्ति नहीं दे सकते। एक में यदि कोई श्री कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकता है, कि भगवत भक्त संगेन भक्ति प्रजायते, एक में साधन बताया गया है। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग। मूल समझ में, जैसे वृक्ष का मूल होता है और मूल सदा सर्वदा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि वृक्ष अगर अच्छा, भक्तों का संग कितने दिन करना चाहिए प्रभु जी? जब तक गीता और भागवत के श्लोक याद ना हो, जब तक दीक्षा न हो, तब तक भक्तों का संग करे। और दीक्षा होने के बाद हरि बोल, अब सब पता है हमको, गीता के श्लोक पता है, भागवत पता है। अब तो क्या है, भक्तों का संग क्या था? एक सीढ़ी थी ऊपर चढ़ने की, और ऊपर पहुंच गए तो सीढ़ी को हटा दो फिर। तो क्या भक्तों का संग ऐसा है? नहीं। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो है मुख्य अंग। वहां पर कहा गया है कि भक्ति का मूल है, जिस तरह से वृक्ष का मूल होता है, और मूल हमेशा वृक्ष के साथ रहता है, नींव हमेशा इमारत के साथ रहती है। फाउंडेशन कहते हैं ना, फाउंडेशन इमारत। कभी कल्पना की जो बिल्डिंग के नीचे की फाउंडेशन को निकाल दिया जाए तो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। मूल को काट दिया जाए, वृक्ष को अलग कर दिया जाए, आप उसको, वृक्ष को क्या कीजिए, हैंगर में लटका के रख दीजिए, तो क्या करेंगे? वृक्ष तो सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वहां पर कहते भक्ति का मूल है साधु संग। और फिर वहां पर कहते अगर कोई भक्ति प्राप्त हो गई, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया, भगवान के धाम में चला गया, श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गया, बोले वहां पर सबसे मेन कार्य क्या करना है? बोले वहीं भी साधु संगी करना है। कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो है मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद भी यदि कुछ है तो बोले साधु संगी है। श्रील प्रभुपाद जी के समय किसी भक्त को प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का पेंटिंग बनाओ, और उसने बना दिया, श्री कृष्ण अकेले बैठे। प्रभुपाद जी एकदम क्रोधित हो गए, ये एक ऐसा चित्र है, असंभव। श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, कृष्ण के साथ में गोपियां रहती है, श्री कृष्ण के साथ में सखा रहते, गौए रहती है, नंद होंगे, यशोदा होंगे, पंछी होंगे, बंदर होंगे। श्री कृष्ण कभी भी अकेले नहीं रहते। आध्यात्मिक जगत में हमेशा भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। तो वहां का सबसे प्रधान जो चीज है कौन सी है? तो बोले भक्तों का संग वहां पर भी है, आध्यात्मिक जगत में। तो यह जो है, कृष्ण बहुत ज्यादा अनुग्रह करते। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वही, पद्म पुराण कह रहा है कि बहुत जन्मों का जब पुण्य अर्जित हो गया और भाग्य का उदय हो गया, तब कहते उस जीव को भगवान भक्तों के बीच में पहुंचा देते हैं। ये एक विशेष भगवान कृपा करते हैं, भक्तों का संग उसे मिलता है। और जैसे भक्तों का संग प्राप्त होता है, तब श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। इतनी आसान नहीं है। तो मैं शिव जी के जो वचन कह रहा था, शिव जी क्या कहते हैं? पार्वती से कहते हैं। तो ये ऐसे गीता में भगवान के बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। बहुत बहुत जन्मों के बाद में कोई विशेष सुदुर्लभ का, दुर्लभ इन सुदुर्लभ है, जो श्री कृष्ण की भक्ति को, वासुदेव सर्वम, श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, श्री कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है, श्री कृष्ण का भजन ही जीवन का एकमेव कर्तव्य है, इसे कहा जाता है वासुदेव सर्वम। ऐसे जो जिसका संकल्प बना है,
अनेक जन्मांतरम पुण्य कृष्ण भक्ति प्रजायते, ऐसे कई प्रमाण है शास्त्र के। बहुत दुर्लभ है कृष्ण भक्ति मिलना। तो वहां पे शिव जी कह रहे हैं, ये पद्म पुराण के शब्द हैं, अन्येषाम अवताराणाम सेवायाम यम पंच जन्मो करोति तेरी अग्रीवे तस्य देवी रतिर्भवेत्। हे देवी, हे पार्वती, शिव जी कह रहे हैं, अन्य अन्येषाम अवताराणाम, कई लोग तो कोई बाबा की पूजा करते, कोई इसकी पूजा करता है, कोई आजकल तो वर्तमान में लोग मनुष्यों की पूजा भी करने लगे, कोई सचिन तेंदुलकर की पूजा करता है, तो कोई अमिताभ बच्चन की पूजा कर रहे हैं, कोई देवताओं की पूजा में लगा हुआ है। और ऐसे अन्य अन्य कई पूजाओं के करने के पश्चात अंततः कोई भगवान नारायण की, भगवान विष्णु के भिन्न भिन्न अवतारों की आराधना जो करता है। तो यहाँ पर कह रहे शिव जी, अन्य शाम अवताराणाम सेवायम यह पंच जन्मों, 5 जन्मों तक यदि कोई करे, करो तिर्यग्रीवे। तो तिर्यग्रीवे का एक अर्थ जो मैं सुना था, तिर्यग्रीवे मतलब कि अन्य भगवान के समस्त अवतारों की 5 जन्म तक यदि कोई आराधना करता है तो उसे विशुद्ध से भगवान वराह, तिरिग्रीव का एक अर्थ भगवान वराह आदि रूप में भगवान की विशेष भक्ति प्राप्त होती है। अब गिनती चालू करो, काउंट डाउन। तो कहा 5 जन्म, इसके पहले तो सब पशु जन्म और जितने मैंने कहे वो तो सब चले गए। उस तो बहुनाम जन्म, बहुनाम जन्म इस शब्द पे मैं कह रहा हूं। तो 5 जन्म हुई यहाँ पर, तब अंततः भगवान वराह आदि की भक्ति। तब आगे क्या कहते हैं, तत्रापि तन्मना देवी नरश्चेत 10 जन्मसु प्रहलाद रक्षके तस्य श्री नरसिंह रतिर्भवेत्। 5 जन्म कहते ना, 5 जन्म अन्य अवतारों के, फिर तब वराह आदि की भक्ति प्राप्त हुई है। और भगवान वराह आदि की 10 जन्मसु, 10 जन्म तक अगर कोई भक्ति करता है तो उन्हें भगवान नरसिंह की रूप की भक्ति प्राप्त होती है। अभी अति दुर्लभ जो कृष्ण का भक्त, उसके विषय में कह रहा हूं। इसमें आप बाद में प्रश्न मत पूछना है अवतारों के भेद के, जो शिव जी कह रहे हैं उस बात को मैं बता रहा हूं। तो 5 जन्म पहले अन्य अवतारों की, फिर 10 जन्म वराह आदि अवतार की पूजा कही गई है, और वराह की आराधना करने में तब नरसिंह भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। तो कितने जन्म हो गए, 5 और 10 15। अब आगे कहते हैं, तत्रापि तन्मना देवी नरश्चेत 100 जन्मसु रघुनाथ पदाम्बोजे भवती भक्तिम प्राप्नोति शाश्वतीम। अब क्या कहे, 100 जन्मसु, यदि कोई भगवान नरसिंह देव की 100 जन्म तक तो कोई भक्ति करता है, तब क्या होगा, रघुनाथ पदाम्बोजे भक्ति प्राप्नोति शाश्वती। भगवान राम जी के चरण में, तो पहले 5 था, फिर 10 था, अब 100 हो गया। 100 जन्म यदि नरसिंह भक्ति करे तो बोले राम जी की तब भक्ति प्राप्त होती है। अब आगे तस्या सीतापते यस्तु सहस्त्रांतेषु जन्मसु यह तु फलम तस्य नारायणं परायण। तो 5, 10, 100, अब 1000, 1000 जन्म लेने पड़ेंगे मनुष्य के। और 1000 जन्म तो यदि भगवान रामचंद्र की भक्ति करता है सीतापति, परिणाम क्या है, उसे भगवान नारायण परायण, नारायण की। अब इसमें कोई प्रश्न मत पूछना, ये ऐसा कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, ऐसे कैसे कह दिया। तो केवल यह एक अति दुर्लभता को बताने के लिए यह एक जो संवाद हुआ है शिव पार्वती का, उसको मैं कह रहा हूं। यह तो फलम तस्य नारायण परायण। तो आप काउंट कर रहे हैं ना, असंख्य जीव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भ्रमित है, ब्रह्मांड भ्रमण के बाद में अन्य अवतार है, फिर उसके अंदर 5 जन्म, फिर 10 जन्म, अब 100 जन्म, अब 1000 जन्म। अब तत्रापि निश्चलमति नर कोट्यांत जन्मसु श्री वृंदावन मध्यस्थे श्री कृष्ण भक्तिवान भवेत। ऐसा यदि नारायण की कितने जन्म, कोट्यांत जन्मसु कहा गया, 1 करोड़ जन्म यदि कोई नारायण की भक्ति करेगा तो परिणाम क्या है, श्री वृंदावने मध्यस्थे श्री कृष्णे भक्तिवान भवे। तो वृंदावन में वो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त से होंगी।
पांच, 10, 100, 1000, करोड़, ऐड कर लो कितना हो गया। इतने मनुष्य शरीर में जब भगवान की पूजा की जाएंगी, तब किसी को वृंदावन के श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। अब इसमें और एक्स्ट्रा ऐड क्या कर दिया फिर, ऐसी वृंदावन के श्री कृष्ण की भक्ति, न धनम न जनम न सुंदरीम, निस्वार्थ, एकदम शुद्ध भक्ति यदि कृष्ण की जाए, तो अधिकांश अधिकांश तो कृष्ण की भक्ति भी मिश्र होती है, परंतु शुद्ध कृष्ण की भक्ति कोई करे तो फिर आगे क्या कहते हैं, तत्प्रिया चरणाम्भोजे भाव गदगद चेतसा तन्नाथे न परम भक्ति प्राप्नुयात एक जन्मनाथ। तो श्री कृष्ण की एकदम शुद्ध परम भक्ति, प्रेमा भक्ति यदि कोई एक जन्म तक करेगा तो परिणाम क्या होगा, तब उसे श्रीमती राधा रानी के साथ युक्त श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होंगी। हरि बोल। श्री राधा श्याम सुंदर की जय, राधा माधव की जय। तो इतने सारे जन्म है, बोले प्रभु जी हमने इतने जन्म लिए क्या, तो शॉर्टकट भी बता देता हूं मैं। ये नॉर्मल एक्सप्रेस हाईवे का रोड जो है ना, नॉर्मल रास्ता है। एक स्पेशल हमारे पास शॉर्टकट रास्ता है, कौन सा है, इतना बड़ा रास्ता, इतने जन्म के बाद। तो कितना ये कृष्ण वहां पर कहा जाता है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर रहते कृष्ण दास, कृष्ण दासत्व प्राप्त होना। बोले ब्रह्मा इंद्र शिव आदि भी तरस जाते दासत्व इस शब्द को प्राप्त करने के लिए। जगन्नाथपुरी दास, बिल्व मंगल ठाकुर, अरे कृष्ण के दासत्व को हम प्राप्त किए, कोई साधारण वस्तु नहीं है। कृष्ण की भक्ति जो प्राप्त हुई साधारण वस्तु नहीं है। तो हमें कैसे मिल गए प्रभु जी, क्या हमने बहुत अधिक पुण्य किए, नहीं नहीं, आपको शॉर्टकट रास्ता पता चल गया, कौन सा है, यथा यथा गौरपदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात् राधा पदाम्बोज सुधाम्बुराशि। यह है शॉर्टकट। इतना नॉर्मल आप घूमेंगे तो कितने जन्म लग जाएंगे, कृष्ण इतने आसानी से थोड़ी मिलते हैं। अनेक जन्मांतरम पुण्य कृष्ण भक्ति प्रजायते कहा जाता है। कृष्ण भक्ति नहीं मिलती किसी को भी, अन्य युगों में भी इतनी सहजता से प्राप्त नहीं है। नारायण आदि में श्रद्धा हो जाएगी, परंतु श्री कृष्ण का भजन किसी को नहीं मिलेगा, और वो भी वृंदावनस्थ कृष्ण नाम मिलेगा। जो नीलाचल जगन्नाथ है, कौन है, राधा विरह विग्रह जिनको कहा जाता है, वे कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के विरह में व्याकुल हो रहे, महाभाव में उस जगन्नाथ के रूप को जो प्रकट किए हैं, ऐसे कृष्ण की भक्ति मिलना इतना आसान नहीं है। तो ये शॉर्टकट है, कौन सा, यथा यथा। परंतु कली काल में यदि केवल क्या करता है, गौर पदार विंदे, यदि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त करता है, भक्तिम कृत पुण्य राशि, और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई आश्रय ले और चैतन्य महाप्रभु की सेवा, चैतन्य महाप्रभु सेवा अर्थात संकीर्तन आंदोलन की सेवा यदि कोई करे, तो परिणाम क्या है, तुरंत इसी एक ही जन्म में राधा पदाम्बोज सुधाम्बु राशि, उस नित्य वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा का तुरंत अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है एक ही जन्म में। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ओह सॉरी, टाइम मैं समय देखा नहीं, क्षमा चाहता हूँ, कृपया क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अभी तो बहुत ये तो आधा ही पार्ट हुआ। दूसरा भाग बाकी था। तो ठीक है, यहाँ तक भी जो हम सुने कोई हानि नहीं है जितना आप सुने। तो यह है, हम कर क्या रहे हैं, अरे श्री कृष्ण का भजन हमको मिला है, पता केवल चल जाए, अगर अनुमान लग जाए कि कितनी कीमती वस्तु है। उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तजिभा। कृष्ण भजन कैसा अगर समझ में आए तो एक श्वास भी हम कृष्ण के भजन के बिना नहीं बिताएंगे, इतनी विरला ये वस्तु है। अन्य बात तो सब है सिद्धांत आदि, परंतु ये विश्व से कृष्ण भजन का जो मूल्य है, श्री कृष्ण की भक्ति का मूल्य, इसको समझने के लिए हमने कुछ बातों को अभी यहाँ पर
केवल मैं अपना अपना तो विचार नहीं कहा, शास्त्र की कुछ बातें उसी को हम यहाँ पर चर्चा की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्षमा चाहता हूँ, मैंने थोड़ा अधिक समय ले लिया, इसलिए आप सभी थोड़ा विलम्ब भी हो गया होगा, आप सभी विश्राम करना है तो नहीं नहीं कोई समय नहीं है। यदि किसी को टीका टिप्पणी हो कुछ अधिक, कई वरिष्ठ भक्त भी यहाँ पर है, कालिया ठाकुर प्रभु है, हमारे बिल्व मंगल ठाकुर प्रभु, आप सभी भी हैं, माधवी माता जी भी। तो यदि कुछ और अधिक प्रकाश डालना हो, कुछ टीका टिप्पणी, एनी कमेंट्स, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, आई डोंट नो वेदर वी हैव टाइम, टाइम इज ऑलरेडी ओवर। जितना कहा था, मुझे कहा था 1 घंटा, तो हम अब भागवत करने वाले लोग हैं, तो हमको 5 घंटे 4 घंटे की कथा करने की आदत है, तो 1 घंटे में तो मंगलाचरण ही होता है हमारा। फिर प्रयास किया कि थोड़ा संक्षिप्त में कुछ कहे, जल्दी ब्रेक लगता नहीं तो। यस, बिल्व मंगल ठाकुर ब्रो, त्रिविक्रम ब्रो। हरे कृष्णा। यस ब्रो जी। किसी का कोई प्रश्न है क्या प्रभु जी? कोई एक प्रश्न पचारिबो कि? हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न का, इलेक्ट्रॉनिक हाथ होता है, शायद जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक हाथ ऊपर कर हाथ सकते उठा सकते हैं। हैं। ऐसे सभी वक्त यहाँ पर ज्ञानी है, ऐसा कुछ आपके तो कोई प्रश्न नहीं होंगे। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो ठीक। तो आप बता सकते हैं निश्चित रूप से। नहीं नहीं कोई तो ठीक है। ठीक ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପରେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଫିଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଟ ହବା କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ହବ ସେ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଆଗରୁ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ଯୋଉ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁରୁ କେମିତି ଆମର ଯୋଉ 4 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଇଏ ରହିଛି ସେତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ତାର ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, ତାପରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗମ 3 ଭାଗ, ଏମିତି ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ତାର ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, କେମିତି ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ଆଉ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ 1 କୋଟି ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଣି सखियों ତାପରେ में କହିଲେ ପ୍ରଭୁ हाथ ऊपर किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। हाँ हेलो। पचार। मेरा सवाल था कि ध्रुव महाराज के ऊपर एक सवाल था कि ध्रुव महाराज ने 6 महीने में श्री कृष्ण को प्राप्ति की थी, मगर जो बाकी साधु सन्यासी लोग थे उनको हजार हजार साल लगते थे, फिर भी उनको कृष्ण प्राप्त नहीं होते। तो ध्रुव महाराज ने ऐसा क्या किया था कि उनको सिर्फ 6 महीने में ही कृष्ण प्राप्ति हो गई थी? कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियताम इति कुतोपि लभ्यते तत्र मूल्यम लौल्यम अपि केवलम जन्म कोटि सुकृतिर्विलभ्यते। आप जब तक, ये वाक्य आई डोंट नो हिंदी समझ में आते हैं ना, आप जब हम्म। तक भगवान श्री कृष्ण के बिना रह सकते हैं, कृष्ण क्या कहे गीता में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस परसेंट में मेरी शरण में जाता है, उस परसेंट में मैं रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान करता हूं। तो आप जब तक भगवान श्री कृष्ण के बिना रह सकते हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण भी आपके बिना रह सकते हैं। और जब जीवन में ऐसी अवस्था आ जाएंगी, ऐसा क्षण आ जाएगा, ऐसी मनस्थिति आ जाएंगी, अब मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। जैसे मछली को जल से बाहर निकालने पर जैसी अवस्था होती है, जैसे शरीर से प्राण निकलने पर जैसी अवस्था होती है, कृष्ण के बिना वैसी व्याकुलता जब हो जाएगी, जब एक क्षण भी आप श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाएंगे, तो बोले तब कृष्ण भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जब आप कृष्ण के बिना है, आराम से महाप्रसादे गोविंदे खाओ पियो आनंदे, सही अन्नामृत पाओ, फिर आराम से सो जाओ। अभी तो हमारा जीवन चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, हम बढ़िया अभी तो हरे कृष्णा कर रहे हैं। मैं कल ही ऐसे कथा कह रहा था विश्व से गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में भी, तो मैंने इस बात को कहा भी था, यहाँ पर मुझे अवसर प्राप्त होता
कि वास्तविक हम नाम जप कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, एग्जैक्टली कितना करने पे कृष्ण मिलेंगे, इतनी माला करने पे कृष्ण मिलेंगे, इतने साल में मिलेंगे, एक साल में मिलने वाले प्रभु जी की 5 साल का है, क्या प्लान, कितने साल का प्लान है, 10 साल में मिलने वाले कृष्ण एग्जैक्टली कितने साल में मिलेंगे। तो पहली चीज हम कृष्ण को, कृष्ण स्वतंत्र है, स्वतंत्र ईश्वर। तो भगवान जगन्नाथ भी स्वतंत्र है, भगवान अपनी मर्जी से चलते हैं, हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते। तो कृष्ण की प्राप्ति किस पर संभव है, तो बोले सबसे पहली चीज तो कृष्ण की इच्छा पर है। और दूसरी बात कौन सी है, तो बोले वहां पर कहा है अतिशय व्याकुलता। जीव जो अत्यंत व्याकुल हो जाए, तो 6 महीना जो परिमाण कहा है कि 6 महीने हम ध्रुव महाराज को मिले, तो हमसे बोलते 6 महीने, 6 महीने मतलब हमने जैसे टाइम पास कर दिया, तो ध्रुव महाराज भी 6 महीने टाइम पास कर रहे थे क्या? नहीं। ध्रुव महाराज के दो बातें जो विशुद्ध से उस प्रसंग में बतलाई जाती, एक तो नारद मुनि की कृपा प्रधान रूप से एक था, और दूसरा ध्रुव महाराज का क्या था, तो आप देखते त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्त वज्रासन, फिर मतलब प्रत्येक महीने का उनकी साधना बताई गई है। पहली चीज उन्होंने क्या किया, पहले निद्रा का त्याग कर दिया। कुछ तपस्या करनी थी क्या? नहीं। अलग अलग जो बातें बताई ध्रुव महाराज के प्रसंग में, पहले उन्होंने नींद सोए, 6 महीने सोए, ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि कितने घंटे सोते थे ध्रुव महाराज, और ध्रुव महाराज कितने बजे का अलार्म लगाते थे प्रभु जी, कितने बजे उठते थे। जिन्होंने भगवान का भजन किया, जो साधुगण है, कभी अलार्म को लगा के बैठे क्या, कि वाल्मीकि जी अलार्म लगा के उठते थे क्या? ये तो कलयुग के जो साधक है, उनको ये सब अलार्म चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, घड़ी चाहिए। घड़ी देख के थोड़ी वजन किया जाता है। जिसको हम एक हिंदी में कहावत है, जो देता है बेहिसाब उसका क्या करे हिसाब। समझे? भगवान तो इतना कुछ दिए, और भगवान की भक्ति गिन गिन के कर रहे हैं, कैलकुलेट करके, इतना करो उतना करो और कितना देर करना है। तो भगवान विशेष रूप से वहां पर कहा जाता है ध्रुव महाराज ने पहली निद्रा को त्याग दिया, फिर क्या किया, तो भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते समय विचार आया कि अचानक उनको थोड़ी भूख लगी, तब क्या किया, तो पहले तो पहुंचते बार इतनी ज्यादा व्याकुलता, कृष्ण चाहिए मुझे, श्री कृष्ण चाहिए, इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने तुरंत 3 दिन 3 रात खाया ही नहीं कुछ। तो कहा गया त्रिरात्रांते कपित्त भद्रासन। तो पहले महीने में 3 दिन और 3 रात अखंड भजन किया है, और तब आखिर में क्या किया, थोड़ा सा वो फल खाया। कौन से? कपित्थ। कपित्थ मतलब वृक्ष के ऊपर से जो गिर गिर जाते कुछ फल होते हैं, जो पशु, कपित्थ मतलब कपि आदि, जो बंदर आदि खाते हैं, मनुष्य नहीं खाते, ऐसे कुछ विशेष फल होते हैं जंगल में, वो फल खा के फिर भजन करने लगे। और 1 महीने जब वो ऐसे करने लगे भजन, तो 1 महीने बाद अचानक उनको पता चला कृष्ण मिले नहीं। कृष्ण क्यों नहीं मिले, मुझसे क्या गलती हो गई, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो बहुत अधिक बेचैनी बढ़ रही है। तो और मैं इतना आराम से बैठ के मैं कैसे खा रहा हूँ। वास्तविक कृष्ण भक्ति की परिभाषा जो नारद मुनि कहे है, नारद भक्ति सूत्र में, भक्ति किसको कहते हैं? माला करने को भक्ति कहते हैं, तिलक लगाने को भक्ति कहते हैं, कैसा हम वेशभूषा धारण करते हैं इसको भक्ति, ये भक्ति के बाहरी लक्षण है। भक्ति की परिभाषा नारद मुनि क्या कहे, तद विस्मरणेति परम व्याकुलतेति। भक्ति का मेन पैरामीटर कितना है, कितना कृष्ण के लिए व्याकुलता है, कितना कृष्ण के बिना हम बेचैन हो रहे हैं, कृष्ण मिल नहीं रहे। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गया, और अभी तक कृष्ण नहीं मिले। एक दिन बीत गया, 24 घंटे हो गए, कृष्ण अभी तक नहीं मिले। 2 दिन हो गए, कृष्ण अभी तक नहीं मिले। इतना आराम से हम कैसे बैठ सकते हैं, इतने निश्चिंत होकर हम कैसे रह सकते हैं? जीवन अंत होने वाला, कृष्ण मिल नहीं रहे। तो वहां बताया जाता है कि ध्रुव महाराज की व्याकुलता का परसेंटेज बढ़ा है। तो 1 महीने बाद उनको बहुत दुखा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं खाने के लिए बैठा हूं। तो फिर दूसरे महीने में क्या किया उन्होंने, पहले महीने में 3 दिन के बाद फल खाते थे, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद में उन्होंने केवल वृक्ष के ऊपर से नीचे जो गिरे पत्ते थे वो खाने लगे, सूखे पत्ते। आपको कहा गया है कि बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा गया है, संडे फिश प्रोग्राम इस्कॉन भुवनेश्वर में, और आप सब आइए, और महाप्रसाद में क्या देंगे, बोले सूखे पत्ते देंगे आपको। रोज हमको खाने को नहीं मिलता कि हम घर पे जाके प्रसाद लेंगे, हमारा अपमान कर रहे हो, सूखे पत्ते खिलाते हो हमको, तो पनीर की सब्जी चाहिए, स्वीट राइस चाहिए, पूरी चाहिए, भात चाहिए, ऐसा नहीं। और फिर दूसरे महीने में 6 दिन के उपरांत वो फल खाए, पत्ते लिए। तो 6 दिन के उपरांत मतलब मुश्किल से 4 या 5 बार उन्होंने लिया। तब क्या हुआ, तो बोले तीसरे महीने में अब बोले एकदम से प्राण निकल रहा है, ऐसी व्याकुलता हो गई ध्रुव की, कृष्ण क्यों नहीं मिले अभी तक, मैं कृष्ण की प्राप्ति चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कृष्ण अब भी चाहिए।
ऐसा जब उन्होंने कहा तब संकल्प में एकदम बेचैनी बढ़ने लगी, तो बहुत भजन करने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 9 दिन तक, 9 दिन 9 रात अखंड भजन किया। और तब फिर क्या हुआ, 9 दिन के बाद में थोड़ा सा जल पीते थे। हमारे तो 1 दिन की निर्जला में भक्तों को देखो, निर्जला एकादशी में द्वादशी के प्रातः काल देखना, तो ऐसा लगता है कि कैसा जीव एकदम प्राण निकल रहे हैं शरीर से। और फिर वो द्वादशी के पारण का समय देखते रहते हैं। फिर सामने एक पानी की बोतल भी रख देते हैं। कुछ हमारे भक्त फिर बेल जूस भी रख देंगे, फिर आम का रस भी रख देते हैं, नींबू शरबत भी तैयार करके रखा रेडी। और बिल्कुल एकदम युगायतम निमेषण, एक एक क्षण युग के जैसा प्रतीत होता है। कैसे वो पारण के समय आएंगे और हम तुरंत जूस पियेंगे। हमको तो 24 घंटे अगर निर्जल एकादशी करना कहा जाए तो। आप सभी बड़ी तपस्वी होंगे, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हमको तो 1 दिन की भी उपवास नहीं होता है। वो 9 दिन के बाद में सिर्फ वो जल पीते, ऐसा हाथ में, ऐसा भी नहीं कुछ बॉटल भर भर के पीते होंगे, कर में ऐसे थोड़ा सा यमुना का जल लिया और ऐसा पी लिया। और तीसरे महीने में देखा कि कृष्ण नहीं मिले। अब जो है रोने लग गए ध्रुव, और रोने लगे कृष्ण मिल क्यों नहीं रहे। तब वहां पर कहा जाता है 12 दिन तक उन्होंने अखंड भजन किया। और 12 दिन के बाद फिर केवल वायु को पीकर फिर रह गए। अब ये हमारे तो बात समझ भी नहीं आएंगी। हवा खा के आपको बोले कि महाप्रसाद के लिए इस्कॉन भुवनेश्वर में फेस्टिवल है, फीस्ट क्या है, बोले सब हवा खाओ। बोले हमारे घर में भी हवा मिलती है, हम क्यों आपकी हवा खाए। बोले कृष्ण बलराम की हवा आपको मिल रही है यहाँ पर। तो वायु खाई को रह सकता है, ये तो अब हमारे चिंतन के पर है एकदम, हम तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इतनी ऊपर लेवल की बात कही जा रही है। तो इस तरह से क्रमशः आप जो देखेंगे 6 महीने का, आप हम एक्चुअली टाइम ही कैलकुलेट करते रहते हैं। टाइम कैलकुलेट नहीं कर रहे, जब करते हो कुछ लोग बिल्कुल टाइम वॉच लगाते हैं, मिनट गिन गिन के। तो आप कल्पना कीजिए, जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते समय 10 बार घड़ी देखूं। अच्छा प्रभु जी, हाँ 1 मिनट प्रभु जी को। घड़ी देखकर बात करेंगे, सामने वाला व्यक्ति इरिटेट बहुत होता है। तो कहते भजन करता है, भजन में बहुत समय देख देख करता है, बार बार एक माला हुई तो टाइम देखते रहता है, फिर 2 माला टाइम देखते रहता है। तो कोई वाल्मीकि, मृगारी आदि हरिदास ठाकुर का टाइम समय लगा के भजन किया है क्या। तो ऐसा भजन नहीं होना चाहिए। तो ध्रुव महाराज के, समझ आता हूँ, थोड़ा प्रश्न का उत्तर लंबा हो गया। तो प्रश्न था कि ध्रुव महाराज को 6 महीने मिले, अन्य को ऐसा बताया जा रहा है। तो बेसिकली कृष्ण की प्राप्ति, पहली चीज तो आज प्रातःकाल की मैं कक्षा में कह रहा था, अल्टीमेटली कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है, तो कृष्ण जिसको सिलेक्ट करते हैं। क्यों, भगवान व्यक्ति है, भगवान को ऐसा कोई कंप्यूटर का फॉर्मूला नहीं है 1+1=2, तो इतना आपने आपने बोलेंगे इतना मैंने 10 माला की है, भगवान रिजल्ट दो। भगवान को अपनी साधना कार्ड दिखाएंगे, भगवान मैंने देखो इतना 10 साल में इतनी भक्ति की है। तो भगवान बाध्य नहीं है, कृष्ण एक प्रेमी व्यक्ति है। भगवान की इच्छा है, भगवान किससे प्रेम करना चाहते, भगवान किसको प्रेम देना चाहते, श्री कृष्ण की प्राप्ति कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है। और दूसरा है कृष्ण के निज जन, जो साधु महंत जन है, महात्मा जन, वे यदि कृष्ण को कहे वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, यदि वैष्णव कोई आवेदन करे तो कृष्ण तुरंत उसको फिर लिस्ट में ऊपर चढ़ा देते उस नंबर को, उसको जल्दी नंबर लग जाता है उसका। ये 2 बातें ये कही जाती है। और तीसरी बात जो है कि हमारी तीव्रता, तीव्रेण भक्ति योगेन, उसके ऊपर है। तो एक भक्त का मैं सुन भी रहा था, एक प्रवचन, उसमें कहते हैं, उस प्रवचन का टाइटल क्या था, श्री कृष्ण आपको आज अभी मिल सकते हैं। एक्चुअली हमारे मन में बैठ गया क्या, इतना भी प्रवचन सुन ले रहे, कृष्ण भक्ति इतनी मुश्किल है हुई, कृष्ण इतना आसानी से नहीं मिलते, अनेक जन्मांतरम। ये एक ही श्लोक, आप गीता का है ना, इसके 2 मीनिंग निकाल सकता हूँ। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। पहला शब्द क्या है, बहुनाम जन्मनाम अंत। ये इसको बोलने का तरीका होता है, 2 तरीके होते हैं। एक कहता है बहुनाम जन्मनाम अंते, मतलब बहुत जन्म लगते हैं तब कोई कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। और दूसरा अर्थ क्या है, बहुनाम जन्म नाम अंते, मतलब ये जन्म अंत हो गया। तो जिसको भक्ति को पोस्टपोन करना है वो क्या बोलेगा, बहुनाम जन्म नाम अंते, मतलब भक्ति को पोस्टपोन करो। और जिसको प्रायोरिटी देनी है, बोले बहुनाम जन्म नाम अंते, ये जन्म अंत हुआ। तो आप कौन से, आप किस नंबर पे रहना चाहते हैं, कि अभी मुझे हजारों जन्म लेने हैं या इसी जन्म में कृष्ण चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, 3 आचार्य एक साथ एक ही ओपिनियन पे है। कौन से, कि इसी जीवन में आप श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं।
जिस तरह से एक स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक हुए भारत के, उनका एक स्टेटमेंट था क्या, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, ये स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं प्राप्त करूंगा। वैसे प्रत्येक आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है कि इसी जीवन में आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो विशेष रूप से हमारा पहली चीज है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन, हम प्राप्त करेंगे कृष्ण को, इसी जीवन में करना है, अभी करना है। तो प्रमुख बात क्या है कि क्योंकि इस संसार में कौन सी वस्तु कब प्राप्त होती है, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्धन है जिसके पास केवल 10,000 रुपए है, तो अगर उसको अगर 1 करोड़ प्राप्त करना है तो कुछ उद्यम करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, 20 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, इतना बिजनेस करना पड़ेगा, तब उसको 1 करोड़ प्राप्त होंगे। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसको प्राप्त किया जाता है ना। अब प्रश्न है कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय कृष्ण नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कृष्ण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में है, प्रत्येक परिस्थिति में है। तो वास्तविक सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सा है, बोले कृष्ण की प्राप्ति, ये स्टेटमेंट ही गलत है। कृष्ण प्राप्त है, कृष्ण की प्राप्ति नहीं करनी, कृष्ण है, कृष्ण हमारे साथ ही है, कृष्ण की साक्षात्कार करना है, श्री कृष्ण की अनुभूति करनी है, कृष्ण को प्राप्त नहीं करना है। कृष्ण तो है ना, हमारे साथ में ही है, आप जहां कहीं हैं कृष्ण आपके साथ में, और जितने समीप श्री कृष्ण है उतना समीप कोई नहीं है। तो कृष्ण की प्राप्ति, ये एक स्टेट, पहले कंफ्यूजन निकाल दो, कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, कृष्ण की अनुभूति है, कृष्ण का साक्षात्कार है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इस संसार में सबसे सरल कार्य कौन सा है, बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सरल कार्य कौन सा है, बोले श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। इससे सरल कार्य कोई भी नहीं है। अरे फल लाना हो तो भी दुकान में जाना पड़ेगा, आपको कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष स्थान पे जाना पड़ता है, परंतु कृष्ण की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कुछ भी नहीं है। बोले प्रभु जी भगवान तो मिल ही नहीं रहे फिर। तो पूरा स्टेटमेंट सुन लो, कृष्ण की प्राप्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड का सबसे सरल कार्य है, सबसे सहज कार्य है, परंतु कृष्ण प्राप्ति की इच्छा अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्वाधिक दुर्लभ कार्य है। कृष्ण प्राप्ति की इच्छा, इच्छा होनी चाहिए हमें। तो समस्या है हमको इच्छा ही नहीं है, हमको थोड़ी कृष्ण चाहिए। हम तो कृष्ण की भक्ति किस लिए कर रहे हैं, बोले हमारा शरीर अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, हम परिवार अच्छा रहना चाहिए, संसार के भोग मिलने चाहिए, इसके लिए श्री कृष्ण का भजन है। आपको कहा जाए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से भगवान आपके घर में आग लगा देंगे। अब हाथ ऊपर करो, कितने लोग भक्ति करने के लिए तैयार है? नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं प्रभु जी घर मत जलाइए हमारा, आपके घर के सब लोग मर जाएंगे। अरे प्रभु जी ऐसी बात बोल रहे हैं, हमको रात को नींद नहीं आएंगी। कृष्ण इतने, कृष्ण की प्राप्ति, हमको कृष्ण कैसा चाहिए, बोले फैमिली पैकेज वाला कृष्ण चाहिए। कृष्ण चाहिए, कृष्ण के साथ में घर भी चाहिए, कृष्ण के साथ में परिवार भी चाहिए, संसार भी चाहिए। ओनली कृष्ण नहीं, नहीं वो नहीं चाहिए। ओनली कृष्ण अगर आपने कहा ना तो पहले क्या होगा, बोले आपके जीवन में भगवान आग लगा देंगे। अब ये लाइन बोलेंगे तो प्रभु जी आप प्रवचन में नए नए लोग आए, आप पहले दिन ऐसा प्रवचन देंगे तो लोग भाग जाएंगे। तो या क्षमा चाहता हूँ, तो प्रश्न ये था कि कृष्ण कितने समय में मिलते हैं, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला जैसा नहीं, कृष्ण 6 महीने में मिलते हैं कि एक जनरल कैलकुलेशन है दिया कि इतने जन्म करो इसकी भक्ति, इतने जन्म ये करो। कृष्ण की भक्ति मिलने के लिए समय लगता है, कृष्ण नहीं मिलते इतने आसानी से। कृष्ण मिलने के लिए क्या चीज चाहिए, तो बोले कृष्ण को मिलने के लिए केवल तीव्र लालसा चाहिए। प्यास लगती है तो व्यक्ति पानी पीता है, आपके सामने एक गिलास भर के पानी रख दिया, आपको प्यास ही नहीं, आप जबरदस्ती थोड़ी पानी पीने वाले। श्री कृष्ण आपके पास है परंतु कृष्ण की प्यास ही नहीं लगी हमको। अब हम कहाँ इतनी बेचैनी हो रही है। अभी प्रवचन देने के वास्तविक सत्संग किसे का, सत्संग सुन लिया और आप रोने लग गए तो समझो कि सत्संग आपने सुना है। सत्संग सुन लिया, प्रभु जी प्रसाद कहाँ है, खुश हो गए। तो क्या सत्संग सुना है, कि भाषण चल रहा था क्या? सत्संग सुने और एकदम पश्चाताप होने लगे, व्याकुलता होने लगे। सत्संग मतलब जो एकदम सत्संताप, संस्कृति का अंता। सत्संग तुरंत, इट शुड बी आई ओपनिंग, इट शुड बी शेकिंग योर, दैट इज सत्संग। सत्य का जो संग करवाता है कि वास्तव क्या है, तो कृष्ण की लालसा चाहिए, कृष्ण की प्यास चाहिए। तो ठीक है, क्षमा चाहता हूँ मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बोल दिया। तो प्रश्न आशा करता हूँ कि आई थिंक इट वॉज सेटिस्फैक्टरी आंसर।
ध्रुव महाराज के विषय में जो कहा है, तो एक तो नारद मुनि की कृपा थी, और एग्जैक्ट टाइम के कारण नहीं था कि 6 महीने ध्रुव को मिले। मेन चीज थी इंटेंसिटी। ध्रुव की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। मुझे चाहिए, मुझे अब भी चाहिए। जैसे बच्चा एकदम खिलौने के लिए हट करता है ना, मुझे चाहिए चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्णा का कीर्तन कैसे करना है, जैसे नन्हा शिशु अपने माँ के लिए रो रहा है, लाइक क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड। तो क्राइंग ऑफ चाइल्ड मतलब ऐसे आप रोएंगे एक्टिंग करके, ऐसा माला जब करें, नहीं। क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड मतलब विशेष रूप से इंटेंसिटी है, तीव्रता है। श्री कृष्ण की बहुत लालसा होनी चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो दिए हमें ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, किस लिए है? श्री कृष्ण की लालसा हो हमें। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, बिलमन ठाकुर प्रभु। मैंने ये मतलब 10 बज गए। तो मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्व मंगल ठाकुर, आगे का कार्यक्रम बताइए। समय काफी हो गया, भक्त लोग अभी काफी थक भी गए होंगे। हरे कृष्णा। मैं तो रात के 12 तक भी बोलता हाँ, हूँ। यस तो हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी को अभी धन्यवाद देते हैं, उनका इतना सुंदर अभी हमको प्रवचन दिए, और प्रभु जी ने जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे ध्रुव महाराज के विषय में, तो हमें जैसा लग रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस देख के हमारे सब भक्त लोग आज से ध्रुव महाराज जैसे तपस्या करेंगे, और इसी जन्म ही भगवान को प्राप्ति करेंगे। गुरु महाराज का आशीर्वाद रहेगा तो ये निश्चित रूप से होगा। और हरे हरे कृष्ण। प्रभुपाद हरे कृष्णा। हाँ, मेरा अनाउंसमेंट थिला प्रभु जी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। वैष्णव समस्त वैष्णव जनगण को प्रणाम। प्रभु जी, मुझे तो सुबह प्रभु जी अपन हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमें आगे प्रभु जी हरे को कृष्ण। ये कर दवा, तापर हमें आमर जो फर्दर अनाउंसमेंट होगी जहाँ किसी करियो। तो हाँ ठीक है। प्रभु जी का विशेष विशेष धन्यवाद। और प्रभु जी का नाम जैसे अनंत शेष प्रभु है, ऐसे प्रभु की वाणी भी अनंत शेष है। अनंत शेष जैसे प्रभु जी बोलते रहते हैं, कभी 10 या 11 12 बजे तक प्रभु जी ऐसे बोलते रहे कृष्ण की कथा के बारे में, और हमको भी सुनने में बहुत रुचि और लालायित हो रहे थे। हम लोग सुनने में भी सब लोग प्रभु जी के कथा में पूरा डूब गए थे। तो इसीलिए हम प्रभु जी को बार बार फिर उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि फिर दोबारा हमको ऐसे इस प्रकार का एक सुजोग और मौका दें कि हम प्रभु के मुखारबिंद से फिर हरि कथा का आस्वादन कर सकें। तो हम प्रभु जी को ଗୋଟେ ମିନିଟ ଖାଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଲିଭ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ को ହରେ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण हाँ को प्रभु जी, प्रभु जी, हम लोग को कृपा करने के लिए फरवरी 19 और फरवरी 20 को भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर आ रही है। तो सबको प्रार्थना, निवेदन और सुस्वागत। आप सब इस्कॉन मंदिर आइए फरवरी 15 और 20 को। प्रभु जी का हम कृपा लेंगे और जो पर्सनल संग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबको स्वागत। आप आ जाइए सब इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर को फरवरी 19 और 20 को। हम पर्सनल संग प्राप्त करेंगे प्रभु जी का, प्रभु जी का कृपा भी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी ଏଠି ଆମେ ମିଟିଂ କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। हरे कृष्ण। थैंक
Thank you.